वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम न्यू वीडियो। एक नई वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कोई भी केमिकल कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से बनता है और केमिकल कॉम्बिनेशन होने के लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शनल जिसको हम तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं, इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन ईच अदर कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब दो किसी चीज के एलिमेंट कंबाइन होकर के एक तीसरा एलिमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बात आती है, हमें एक एक शब्द पे ध्यान देना है। यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आ रही है कि इसमें तीन एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स मास के साथ ऑफ थर्ड एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट में रहे, तो द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू आर आइदर सेम एज और सिंपल मल्टीप्लाई रेशियो ऑफ द मास विच दे आर कंबाइन ईच अदर। अर्थात अगर मैं इसको हिंदी में बताना चाहूँ, जब दो तत्वों की दो अलग अलग है, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मान सकते हैं पानी के, इसमें विभिन्न मात्राएं किसी दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा से सहयोग करती है। एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक पानी के साथ, तो उन मात्राओं की समान होगी अथवा उनके गुणित होगी जिन अणुओं की वह मात्रा के साथ सहयोग करता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। अब हम पानी की बात करें, हमको पता है पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। पानी में हाइड्रोजन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। वो ऑक्सीजन के 16 भाग से सहयोग करते हैं। एवं अब हम अगर दूसरी चीज में आते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन के 2 भाग गंधक के 32 भाग से सहयोग करते हैं। तो इन दोनों ही यौगिकों में हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा है, क्योंकि हाइड्रोजन उधर भी पानी के साथ भी है और सल्फर का ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो इन दोनों ही यौगिक में हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा ऑक्सीजन तथा गंधक के 16 और 32 भाग से सहयोग करती है। इसमें ऑक्सीजन और गंधक की जो क्रिया होगी वो भी 16:32 होगी अथवा उनके कोफिशिएंट में होगी। दिस इज द रिएक्शन विल बी सेम रेशियो और इट कोफिशिएंट। अगर हम इसको दूसरे उदाहरण से देखते हैं, कार्बन की हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं। सभी को पता है कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम सीधे देखें, कार्बन का क्या होता है? 12 होता है, और ऑक्सीजन के साथ अगर O2 हो गया तो ये क्या हो गया? 60 हो गया। लेकिन हमें क्या देखा? CO2 दे रखा है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 12:32 हो जाएगा। इसी प्रकार के S को हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? SO2 बन जाएगा। SO2 के साथ क्या होगा? 32 और 32 हो जाएगा। और इधर क्या हुआ? CO2 में 12:32 आ रहा है और SO2 में क्या आ रहा है? 32:32 आ। यानी अगर हम इसके राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो इसमें 32 और 32 का क्या है? एक निश्चित कॉम्बिनेशन है। इसी से हम एक स्टेप आगे आते हैं। C का रिएक्शन हम S के साथ करते हैं तो क्या बनता है? CH2 बनता है। CH2 में C और S भार के अनुसार, भार के अकॉर्डिंग इनका रेशियो 12:64 है। SO2 में वेट के अकॉर्डिंग S एंड O का रेशियो 32/32 है। CO2 में वेट के अकॉर्डिंग C एंड O का रेशियो 12:32 है। ये डेटा किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो ये क्या है, इसमें जो है O का रेशियो क्या है? जैसे ये S एंड O यहाँ पे आते हैं, इसका रेशियो क्या है? इसमें O का रेशियो 32 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से इसमें हालांकि सॉल्व किया हुआ CO2 में इसके अनुसार, इसमें O का रेशियो कितना? 32 है। तो लॉ ऑफ इक्वल रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के साथ हुई है, तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ O, ये यहाँ पे O ले लिया है। कार्बन की अभिक्रिया जब O के साथ होती है तो हमें क्या बनता है? CO2 बनता है। सिंपल सी बात है। और CO2 बनेगा तो इसमें C का क्या है? 12 होता है और इसका क्या हो जाता है? 60 ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा? CO2 दे रखा है, तो हमारा ये नहीं होगा,
इसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा C आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब हम दूसरे तत्व पे आते हैं। दूसरा तत्व हमारा S है। S की अभिक्रिया भी हमने O के साथ की। S की अभिक्रिया जब O के साथ होगी तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, SO2 प्राप्त होगा। तो में क्या है, इसका रेशियो जो है 32 दे रखा है। तो इसमें लॉ ऑफ इक्वल रेसिप्रोकल की होंगी। इसी तरह से अब क्या कहता है इसमें, इसकी C की अभिक्रिया S से होती है। इसमें केवल कितने आते हैं, C की अभिक्रिया S से होगी। तो ये क्या कौन सा कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड बनाता है हमारा CH2 वाला कंपाउंड बनाता है। जाएंगे तो कार्बन और कार्बन सल्फर से कंबाइन करते हैं। इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ, व्हेन कंबाइन कार्बन टू सल्फर। जब कार्बन सल्फर से कंबाइन करते हैं, सल्फर, तो क्या हो जाएगा C/S, ये आ जाएगा 12/32, ये आ जाता 3/8। इसी प्रकार से C और H2 का हो जाता है, C के साथ H2 है, ये हो जाएगा 12/64, 3/16, 2/1। इसमें जो है था तुल्यता की अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला नियम लागू होता है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। क्लोरीन हाइड्रोजन और सोडियम के साथ कंबाइन करके क्रम से HCl और NaCl बनाती है। सोडियम और हाइड्रोजन किस नियम से संयोजित होंगे? तो इसमें कौन सा नियम इन पर अप्लाई होगा, इसमें होगा तुल्य अनुपात का नियम, अर्थात लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। गंधक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्रम से H2S तथा SO2 बनाती है। अब इसमें आगे हमसे पूछा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परस्पर किस अनुपात में संयोग होना चाहिए और उसमें कौन सा नियम लगेगा। तो इसमें भी तुल्यानुपात नियम के अनुसार होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के हिसाब से इसमें संयोग होना चाहिए। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। इसी तरह के नॉलेजफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।